आज हम बात करेंगे भारत के पावर सेक्टर में हुई एक कह सकते हैं एक खामोश क्रांति की। ये कहानी है उस जबरदस्त बदलाव की जिसने बरसों पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम नई टेक्नोलॉजी से बदल कर रख दिया। आइए इस पूरे सफर को करीब से समझते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। बस ये एक इमेज ही पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है एक पुराना जर्जर सा दफ्तर और दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर एक चमकता हुआ मॉडर्न ऑफिस। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मेकओवर नहीं है, ये एक पूरी सोच के बदलने का सबूत है। और यही हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो असल सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इतना विशाल काम आखिर होता कैसे है। एक पूरे देश का पावर ग्रिड जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों को रोशन करता है, उसे मॉडर्न कैसे बनाया जाता है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है पहले ये समझने से कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। तो पहले ये जानते हैं कि भारत का पुराना पावर ग्रिड किन किन मुश्किलों से जूझ रहा था। देखिए, पुराना सिस्टम ना कई मोर्चों पर फेल हो रहा था। मीटरिंग गलत थी, मतलब कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है इसका कोई सही हिसाब ही नहीं था। इसी वजह से होता था एटीएनसी लॉस, यानी बिजली की चोरी और बर्बादी। इसे ना एक ऐसे पाइप की तरह समझिए जिसमें जगह जगह छेद हों। पानी तो खूब भेजा जा रहा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारा लीक हो जाता है। बिजली की सप्लाई का तो कोई भरोसा ही नहीं था, कभी भी कट लग जाता था। और बिलिंग कलेक्शन का तरीका भी बहुत पुराना था। नतीजा क्या हुआ? कंपनियां घाटे में और आम लोग परेशान। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी शब्द है डिस्कॉम्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। ये वही कंपनियां हैं जो पावर प्लांट से बिजली उठाकर हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचाती हैं। और ये जो सारा बदलाव है ना, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो प्रॉब्लम तो हमारे सामने थी। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और इसका जवाब छपा था टेक्नोलॉजी में। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो इस पुराने ढीले ढाले सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बनाने वाला था। और देखिए, कंपनी ने खुद ये बात कही कि इस बदलाव का जो सीक्रेट सॉस था वो था टेक्नोलॉजी और डेटा। ये सिर्फ पुराने तारों को बदलने जैसा काम नहीं था, ये पूरे सिस्टम के सोचने के तरीके को बदलने जैसा था। एक स्मार्ट डेटा पर आधारित अप्रोच। तो ये टेक्निकल बदलाव 3 बड़े कदमों में हुआ। पहला, स्काडा सिस्टम लगाया गया। आसान भाषा में कहें तो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, जहां से 773 सबस्टेशनों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती थी। कहीं भी कोई फॉल्ट हो तुरंत पता चल जाता था। दूसरा, जीआईएस टेक्नोलॉजी से पूरे बिजली नेटवर्क का एक डिजिटल गूगल मैप तैयार कर दिया गया। हर खंबा, हर तार, हर ट्रांसफॉर्मर, सब कुछ मैप पर। इससे मरम्मत और प्लानिंग का काम बहुत आसान हो गया। और तीसरा, एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग था, जहां सारा डेटा इकट्ठा और प्रोसेस होता था। और ये तस्वीर फिर से वही बात बताती है कि बदलाव सिर्फ मशीनों और कंप्यूटरों का नहीं था, बल्कि काम करने के पूरे माहौल को भी बदला गया। क्योंकि एक बेहतर माहौल से ही बेहतर नतीजे निकलते हैं। एक जगह पर कामयाबी मिलने के बाद असली सवाल तो ये था कि क्या इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? और जवाब मिला हाँ। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि एक ब्लूप्रिंट बन गया था। आज की तारीख में टाटा पावर 7 डिस्कॉम्स के जरिए लगभग 1,30,00,000 ग्राहकों तक बिजली पहुंचा रहा है। सोचिए, ये संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। टारगेट है 2030 तक इस आंकड़े को 3 गुना से भी ज्यादा करने का, मतलब करीब 4 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो ये होगा कैसे? नजर है भारत के बड़े राज्यों पर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यहां करोड़ों नए ग्राहक हैं और हजारों करोड़ों के रेवेन्यू का पोटेंशियल, यानी बाजार में ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। पर यह कहानी सिर्फ ग्रिड, तार और खंभों तक ही सीमित नहीं है। इसका असली भविष्य तो जुड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी और उन लोगों से जो इस बदलाव को मुमकिन बना रहे हैं। अब सोच सिर्फ बिजली को सही तरीके से पहुंचाने की नहीं, बल्कि उसे सही साफ सुथरे तरीकों से बनाने की भी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है सोलर पावर का, यानी सौर ऊर्जा। क्या कभी सोचा है कि ये सोलर पैनल आखिर बनता कैसे है? ये बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। इसकी कहानी शुरू होती है एक साधारण से पत्थर क्वार्ट्ज से। इस पत्थर को प्रोसेस करके पॉलीसिलिकॉन बनता है। फिर उसे पिघलाकर सिगरेट जैसे रॉड बनाए जाते हैं, जिन्हें इनगॉट कहते हैं। इन रॉड्स को फिर कागज से भी पतले वेफर्स में काटा जाता है। इन्हीं वेफर से बनते हैं सेल, जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। और आखिर में इन सभी सेलों को जोड़कर तैयार होता है हमारा सोलर पैनल। कमाल है ना, एक पत्थर से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कहानी का एक आधा हिस्सा हमेशा लोग होते हैं। चलिए अब इस कहानी के इंसानी पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। तो कौन है वो लोग जो इस बदलाव को जमीन पर उतार रहे हैं? ये चार्ट दिखाता है कि टीम कितनी यंग और एनर्जेटिक है। लगभग आधी टीम 40 साल से कम उम्र की है। ये युवा जोश ही इस बड़े विजन को आगे बढ़ा रहा है। और इस यंग टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जा रहा है। आईआईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है। 1300 से ज़्यादा कर्मचारियों को एआई और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाई गई है, क्योंकि ये बात साफ है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों में होती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जब किसी देश के हर कोने में, हर घर में 24 घंटे भरोसेमंद बिजली पहुंचती है, तो क्या बदलता है? एक बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं रुकती, एक छोटे कारोबारी की मशीनें बंद नहीं होती और एक देश की तरक्की की रफ्तार नहीं रुकती। यह सिर्फ बिजली का आधुनिकीकरण नहीं है, ये एक राष्ट्र के भविष्य का आधुनिकीकरण है। सोचने वाली बात है ना?